किसी और से मोहब्बत करता हूँ। किसी और को? किसको? तमन्ना से। मैं तमन्ना को पसंद करता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। अब्बास, मैं ये कह रही थी 2 दिन रह गए मंगनी को, आपने कोई तैयारी नहीं की? कैसी तैयारी? सबिया हारून को गया नहीं क्या? अपनी तो है। और 2 लोग हैं, आएंगे दोनों माँ बेटे, अब अंगूठी पहना देंगे। क्या मतलब? खानदान वालों को नहीं बुलाएंगे? अरे लोग क्या कहेंगे? क्या हो गया मोहिनी में? क्या पूरे पूरे खानदान को बुलाया जाता है? अरे वो जमाने चले गए। और लोगों की बातें मत करो, लोग तो बुलाने पे भी खुश नहीं होते, एक की 10 बातें बना देते हैं। और बीबी को क्या कहेंगे? बीबी की तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगा उनसे। अब्बास, दानिया हमारी इकलौती बेटी है और घर में पहली शादी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो खरीदना होगा। दानिया की मंगनी का जोड़ा लेना होगा, फिर हारून की अंगूठी, उसका जोड़ा, सबिया के लिए भी कुछ ना कुछ तो लेंगे ना। और फिर कुछ ना कुछ लोग तो सबिया की तरफ से भी आएंगे। जाहिर है वो अकेली तो बेटे को लेकर नहीं आएगी ना, उसकी भी पहली खुशी है। अरे मैंने कौन सा बच्चों के लिए मना किया है? मैं तो लोगों को जमा करने से मना कर रहा हूं। तुम एक काम करो, पैसे लेना कल मुझसे और जो दिल चाहे खरीद लेना, बच्चों के लिए भी और दानिया वगैरह के लिए भी, और अपने लिए चाहिए कुछ तुम वो भी लेना। चले वो तो मैं खरीद लूंगी, लेकिन अब्बास मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगी, मैंने बुलाना है, ऐसे नहीं हो सकता। पहली खुशी है हमारे घर की, कुछ ना कुछ तो करें ना। अच्छा भाई, जैसे आपकी मर्जी कर लेना, ठीक है, बुला लो। 100, 200, 500 मुझे बता देना कितने लोग बुलाए। ठीक है, मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा, तो मुझे अब पता चला कि तुम भाग भाग के वहां बार बार क्यों जाते हो। पापा बेचारी कितना खुश हो रही थी। तुम्हें आप खाला को मना करते हैं, उससे कहेंगे हम ये शादी नहीं कर सकते और आप तमन्ना की बात करें। खबरदार जो इस लड़की का नाम तुम्हारी जबान पर आया तो। इसमें बुराई क्या? जो तुम सोच रहे हो वो नामुमकिन है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बस मसला क्या तमन्ना के साथ? क्या बुराई है उसमें? जानते हो तमन्ना कौन है? नहीं, बस इतना जानता हूँ कि वो खाला के घर मेहमान है। वो मेहमान नहीं है, वो बीबी की नवासी है। और उसकी माँ एक कमजाद मोची के साथ भाग गई थी, और उसी दिन से बीबी ने फैसला कर लिया था कि वो कभी आसिया का मुंह नहीं देखेंगी। और तुम उसकी बेटी के बारे में ये सब कुछ सोच रहे हो? देखो, जितनी जल्दी हो सके इन सारी बातों को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। पूरा खानदान ऐसा नहीं होने देगा, और मैं भी नहीं चाहती। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ दानिया से होगी, समझे? ये मेरा आखिरी फैसला है।
सॉरी। मुझे लगता है आप हमेशा मेरा इसी तरह इस्तकबाल करेंगी, किसी न किसी सरप्राइज के साथ। लगता है इन फूलों में किसी का चेहरा दिख रहा है। कौन है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि इन फूलों में किसी का चेहरा दिख रहा है जिसको देख के आप इतना मुस्कुरा रही हैं। कौन है खुशनसीब? सभी फूल एक जैसे होते हैं, किसी एक को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। ये भी ठीक है, मगर इन फूलों में वो एक ही फूल होता है जिसे बालों में सजाया जाता है। किताबों में रखा जाता है। खुशकिस्मत तो वो एक ही फूल होता है ना। वो मैं यहाँ इसलिए आया था कि तुम चाय बना दोगे मेरे लिए। वैसे तो रशीदा भी चाय बना देती हैं, लेकिन तुम्हारी चाय का जायका कुछ और है। सारा दिन दुकान पे तुम्हारी चाय की याद आती रहती है। अच्छा, तो ये बात है। बना देती हूँ। ये उमर तो तमन्ना के आगे पीछे ही घूमता रहता है। लाख समझाने पे ईमन तो उसे घास ही नहीं डालती, सीधी तरह बात ही नहीं करती उससे। कहीं ईमन के रवैये से तंग आकर तमन्ना की तरफ ही मायल ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं हाय हाय हाय, ऐसा नहीं हो सकता। उमर की शादी तो मेरी ईमन से ही होगी, मगर कैसे? जुबैदा भाभी तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है उस दिन से मेरी ईमन की। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे जुबैदा भाभी से बात करनी पड़ेगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, वो मुझे याद ही नहीं रहा। ये कुछ पैसे रख लो, दानिया को ले जाओ और जो जोड़ा वो कहे ना वो उसे दिला देना। मेरे ख्याल में काफी होंगे। अभी तो बाजार जाके ही पता चलेगा। वो तो मुझे कह रही थी कि उसे डिजाइनर जोड़ा चाहिए, पता नहीं कितने का आएगा। थैंक यू बेटा, शुक्रिया। एक मिनट तमन्ना, ये कुछ पैसे हैं और रख लो। तमन्ना को भी साथ ले जाना अपने, ठीक है? और इसे भी एक अच्छा सा जोड़ा दिला दे। इसे जोड़े की क्या जरूरत है? मंगनी इसकी नहीं, तानिया की होती। मुमानी बिल्कुल ठीक कह रही मामू जान, मुझे जोड़ा नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। कोई जरूरत नहीं है, होंगे कपड़े तुम्हारे पास। घर में खुशी है तो तुम्हें भी जोड़ा मिलना चाहिए। साथ लेके जाना, इस बहाने घूमना फिरना हो जाएगा जब से आइए घर में बैठे।
भाभी आओ ज़किया बैठो। वो भाभी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। लग रहा है जैसे उस दिन से ना आप नाराज हैं ऐमन से। भाभी, आप मेरी बात का यकीन माने, ऐमन बिल्कुल बेकसूर है। उसने मुझे खुद बताया वो किसी लड़के को नहीं जानती है, और अगर ऐसी कोई बात होती तो दानिया को नहीं पता चलता। उसके साथ कॉलेज जाती है, वापस आती है, हर वक्त उसके साथ होती है। कुछ भी नहीं बताया उसने, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं भाभी। वो तो उमर के अलावा किसी का नाम भी नहीं लेती है। उसे कहो कि अब उमर का नाम लेना छोड़ दे। और बेहतर यही होगा कि तुम भी छोड़ दो। ये सोचना बंद कर दो कि उनकी शादी होगी। जब वक्त आएगा तो देखी जाएगी। अभी मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं उमर की शादी करूं। ये आप क्या कह रही हैं? ज़किया, मैं ठीक कह रही हूँ। मेरी बातें सच्ची है, चाहे तुम्हें बुरे ही क्यों ना लगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मुझे भी अब सोचना पड़ेगा। भाभी, छोड़े से आप तो बचपन से ही ऐमन को अपनी बहू बनाना चाहती थी, और उमर कितना प्यार करता है मेरी ऐमन को। वो तो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? उमर की तुम फिक्र ना करो, उससे मैं समझा लूं। हाँ, ऐमन का क्या करना है ये तुम मियाँ बीवी जानो, तुम्हें ही देखना होगा। मेरे ख्याल से ऐमन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे दानिया, आ भी जाओ। ही देर लगाती बेटा। ऐमन, तुम क्या कर रही हो? अम्मी, मैं अपना जोड़ा लेने जा रही हूँ। ऐमन का साथ चलना जरूरी है, जाहिर है वो जाएगी। बेटा, जोड़ा तो तुमने अपनी पसंद का लेना है ना, फिर ऐमन का क्या काम? वैसे भी घर में इतने सारे काम पड़े। हाँ दानिया, अगर ताई अम्मी कहती है तो मैं रुक जाती हूँ। रुको ऐमन, तुम्हें पता है ना तुम्हारी और मेरी पसंद कितनी मिलती है। तुम चलोगी तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी ना। अम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो जाओ, जाके तमन्ना को ले आओ, वो भी हमारे साथ चले। तमन्ना? क्यों? उसका भला हमारे साथ बाजार में क्या काम? बहस क्यों कर रही हो? जाओ जाके ले आओ उसे। तुम्हारे अब्बा वैसे ही कहते हैं उसे साथ लेके जाओ। फिर वैसे भी इतना सामान होगा, सामान ही उठा लेगी। जाओ जाके बुला लो। क्या बना जनाब की लव स्टोरी का? लव स्टोरी? यार मुझे तो लगता है कि लव स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। क्यों? क्या हुआ? तुमने आंटी से बात नहीं की थी बात। फिर क्या कहा? मना कर, साफ इनकार। तो क्यों? इसका मतलब ये कि आंटी के इनकार की वजह लड़की की माँ है, लड़की नहीं। हाँ, कि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उसे चाहने लगा हूँ। इनफैक्ट इससे मोहब्बत करने लगा हूँ।
दानिया, अम्मी, तो मुझे बहुत महंगा माल लग रहा है। यहाँ तो बहुत महंगे कपड़े होंगे। मुझे कहा भी था मैंने, जामा क्लाथ चलते, अपनी मर्जी का जो चाहिए था ले लेती वहां से। अम्मी, अब कोई डिजाइनर तो वहाँ जामा क्लॉथ में मेरे लिए जोड़ा लेके बैठा नहीं होगा। और अब्बू ने जब आपको पैसे दिए तो फिर आप क्यों ऐसे? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, चुप रहो। चलो ठीक है, देखती जाओ तुम, बस महंगा ना लेना कुछ। अच्छा सुने, ये वो है ना, वाइट गोल्ड है। गोल्ड भी कभी वाइट हुआ है? तो क्या वो लड़की भी इस मोहब्बत से आशना है या एक तरफा मोहब्बत चल रही है? इसका भी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे इजहार भी कर चुका हूँ अपनी मोहब्बत का। लेकिन जो भी है, मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे शादी करूंगा और उसे पाने के लिए मैं किसी हद तक भी जाऊंगा। विश यू गुड लक। चलो जल्दी जूस वाले पे चलते हैं। बस यार, इससे ज्यादा नहीं पी सकता। चलो। ये जेवर अच्छा है भाई, कितना खूबसूरत है। ठीक है, पहले जोड़ा। हाँ। अरे खाला, अस्सलाम वालेकुम। अरे हारून, तुम यहाँ? भाई हम तुम दोनों की मंगनी के जोड़े लेने आए थे। अच्छा हुआ तुम मिल गए। अब अपनी मर्जी से तुम दोनों अपने जोड़े ले। खाला, असल में हमें थोड़ी जल्दी है, वो सिर्फ लंच ब्रेक के लिए बाहर निकले थे, ऑफिस पहुंचना। ये क्या हुआ, अपनी मंगनी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? थोड़ी देर की तो बात है। चलो अपने मर्जी का जोड़ा ले। हारून आंटी ठीक कह रही, तुम इन लोगों के साथ रुको, मैं निकलता। ठीक है, अगर किस्मत अपनों के साथ वक्त गुजारने का मौका दे ही रही है तो क्यों नहीं। बिल्कुल। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। आ जाओ जाओ। ये वाले दो, ये वाले दो। बिलाल का अभी तक कोई फोन नहीं आया। अगर आज का ये मौका हाथ से निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहते हैं कि दिल से दिल को राह होती है। अभी तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। शायद इसी सच्ची मोहब्बत कहते हैं कि आप किसी को पुकारें और वो आपके सामने आ जाए। देखिए, आपको इस तरह की बातें जेब नहीं देती। मंगनी होने वाली है आपकी, और आप इस तरह दुकान में, किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? मंगनी होने वाली हुई तो नहीं है। हारून, जी खाला।
हेलो, कहाँ रह गए तुम? घर से निकलते वक्त फोन भी किया था कि वक्त पर पहुंच जाना, मगर तुम थोड़ी देर में पहुंच। जल्दी आओ, आज किसी भी तरह दानिया बचनी नहीं चाहिए। फिक्र मत करो, आज देख। चलो रखो फोन। भी क्यों हुए मन? सब खैरियत तो है? नहीं तो मैं कहाँ घबराई? तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, अंदर चलो ना। पता है हारून ने खुद मेरे लिए जोड़ा पसंद किया, आके देखो ना। जब हारून ने पसंद कर ही लिया है तो मेरी क्या जरूरत? ये जोड़ा है तो बहुत अच्छा, एक दफा तुम भी देख लो ना। तुम्हें फैशन की ज्यादा समझ है, मुझे ये सब नहीं पता। देख लो ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। फिर किसी सोच में पड़ते हैं भाई, तुम्हें मसला क्या? चलो ना, वो देखो। ये वाला कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है। वैसे अगर मेरी जाती राय पूछो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर क्या करूं, हारून ने पसंद किया है तो तुम्हें तो लेना है ना? क्यों है मैं? क्या खराबी है इन कपड़ों? नहीं कोई नहीं ताई अम्मी, बहुत अच्छा है। ईमन, तुम नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है मैं तो तुम्हारी पसंद से ही लूंगी ना। मुझे भी रंग इतना अच्छा नहीं लगा। कितना प्यारा ड्रेस। वाकई बहुत प्यारा है। ऐसे you know red's my favorite color. आप चाहते क्या है? तुम्हें चाहता हूँ, बताया तो था तुम्हें जिस दिन तुमने मेरा पानी से इस्तेमाल किया था। उस लड़की को देख रहे हैं, वो अपनी मंगनी के लिए जोड़ा पसंद कर रहे हैं, किसी और की नहीं, उसकी और आपकी मंगनी के लिए। और आप यहाँ दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं मानता इस मंगनी जो जबरदस्ती कराई जा रही है। अगर आपकी ये हरकतें मैं जाकर मामू जान या मुमानी को बता दूं, तो कभी सोचा है आपने कि दानिया के दिल पर क्या गुजरी? वाकई तुम खाला से कह सकती हो जाके, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्लीज अगर तुम ये कह सकती हो तो जाके ने कह दो, क्योंकि तुम मेरा काम आसान कर रही हो। हेलो, कहाँ रह गए तुम? हम जब निकल जाएंगे तब आओगे क्या? हम निकलने वाले हैं। आ रहा हूँ ना यार, बाइक बंद होगी, सब्र करो। तुमने तो कहा था कि तुमने नई बाइक ली है। ये कौन सी घटिया बाइक ली है तुमने जो लेते ही खराब हो गई? अब बाइक मुझे बता के थोड़ी खराब होगी, सब्र करो, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में कह दिया जब मैंने। खैर अब जल्दी पहुंचो क्योंकि हम निकलने वाले हैं।
जी वकील साहब, तैयार हो गए पेपर्स? बिल्कुल तैयार है। ये देखिए। वकील साहब पक्के पेपर है ना? मेरा मतलब है काम तो हो जाएगा। ऐसे वैसे ये समझ लें कि असल कागजात भी इनके आगे शर्माएंगे। बस मुझे याद रखिएगा। हाँ, क्यों नहीं, अब तो आपसे ताल्लुक वास्ता बना ही रहेगा। अच्छा वकील साहब, मुझे बताइए साइन कहाँ कहाँ करवाने? अरे बता देते हैं, साइन वगैरह भी सब हो जाएंगे। चाय तो भी है आप? अच्छा चलो ठीक है। जमाल, चाय लिया बेटा, बिस्किट भी लाना। ये एमन कहाँ रह गई है? तुम लोग ने देखा उसे? तुम कहाँ थी? ताई अम्मी, वो मैं पीछे शॉप में कुछ सामान देखने गई थी। साथ रहो सबके। खाला मैं भी निकलता हूँ, ऑफिस से कॉल्स आ गई। अच्छा ठीक है बेटा। वैसे आज की शॉपिंग मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। चलो जुबैदा कहाँ रह गई? बाजार गई थी, अब तक नहीं आई। बीवी बाजार जाते हैं, थोड़ा सा वक्त तो लग ही जाता है। वो मैं कह रही थी कि तमन्ना के लिए भी एक जोड़ा ले लेते। मैंने पहले कह दिया उसे, इसीलिए उसे साथ लेकर गई। चलो अच्छा है, इस बहाने घूम भी लेगी। जब से आई है, खैर मंगनी के इंतजामात हो गए सारे? तकरीबन हो गए सारे, छोटे मोटे मामला हैं वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे, क्या बात है? बताता हूँ, पहले ये बताओ ये सब लोग कहाँ हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? जुबैदा भाभी बच्चियों को लेके बाजार गई हैं। और तमन्ना वो कहाँ है? वो भी उनके साथ गए हैं, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और ये क्या है? ये है हमारी किस्मत के खुलने का दावतनामा। दावतनामा? खालिद पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? साफ साफ बताएं ना, क्या है ये? अरे भाई ये है पावर ऑफ अटॉर्नी, तमन्ना की जायदाद का। इस पर हमें तमन्ना के दस्तखत करवाने। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उसका सब कुछ हमारा हो जाएगा, मतलब हम उसकी जायदाद के मालिक बन जाएंगे। क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आ रहा। अरे भाई ये एक तरह का इजाजतनामा होता है जिसके मुताबिक तमन्ना हमें अपनी जायदाद बेचने की या उसे किसी के नाम भी ट्रांसफर करने की इजाजत दे देगी, जिसके जरिए हम उसकी जायदाद बेच भी सकते हैं और चाहें तो अपने नाम भी करवा सकते हैं। क्या? हाँ, बस हमें इस कागज पर उसके दस्तखत करवाने। आपको लगता है वो कर देगी दस्तखत? ये तो तुम्हारा काम है ना, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम अपना काम करो। प्यार से, मोहब्बत से, सख्ती से, जिस तरह भी, बस तमन्ना के दस्तखत इस पे करवा। ये तो वही लड़का है
जो उस दिन एमन के लिए मोबाइल लेकर गया था। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे भाई, इतना बड़ा काम करके आ रहा हूं, बस अब एक दस्तखत की मार है, उसके बाद सब कुछ हमारा। मतलब हम बहुत दौलतमंद हो जाएंगे ज़किया बेगम। क्या हुआ, क्या परेशानी है? मुझे एमन की तरफ से बड़ी परेशानी है खालिद। क्यों, अब क्या कर दिया एमन ने? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। जुबैदा भाभी के जहन से ना वो लड़के और वो फोन वाली बात जा नहीं रही है। अब क्या कह रही है जुबैदा भाभी? मैंने ना उमर और एमन के रिश्ते की बात छेड़ी थी, तो उन्होंने साफ लफ्जों में तो नहीं, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में मुझे लगता है इनकार कर दिया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तो वाकई परेशानी की बात है। चलो अंदर तुम लोग। तुम बात करो ईमान से, तुम उसकी माँ हो। माएं बेटियों की बात ज्यादा समझती हैं, अच्छी तरह जानती है वो तुम्हें, तुम भी उसे अच्छी तरह जानती हो। मैं भी बात करूंगा, लेकिन तुम्हारी बात में ज्यादा असर होगा। कोशिश करूंगी मैं, लेकिन आपको तो पता है ना कितनी जिद्दी है। क्या है ये? बोलो एमन, कौन था वो? जवाब दो मुझे, कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। बोलो एमन, कौन था वो? क्यों चिल्ला रही है जुबैदा भाभी? अम्मी, आप इस बेचारी को क्यों डांट रही है? इस पे क्यों चिल्ला रही है? इस पे एमन का क्या कसूर है? नहीं अम्मी, मैं सच में नहीं जानती। मैं नहीं जानती कौन था वो। उसने, मैंने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। क्या हो रहा है हेमन? तुम रो क्यों रही हो? भाभी, सब ठीक है? क्या हुआ है? पूछो अपनी बेटी से, कौन था वो लड़का जो इसे यखत गाड़ी में देकर गया? खजब खुदा का, दिन दिहाड़े सबके सामने से जरा भी खौफ ना आया? बेबाकी से सबके सामने ये खत देकर गया ऐसे? उसकी हिम्मत कैसे हुई सब करने की हमारे सामने? ये वही लड़का है ना, वही लड़का है ना जो तुम्हें दरवाजे पे मोबाइल देकर गया था? बताओ अपनी माँ को, बोलो, जवाब दो। क्या बात है जुबैदा, क्यों चिल्ला रही है? बीवी आप बैठे, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो इतना? इतने सालों में पहली दफा तुम्हें चिल्लाते देखा है जुबैदा, क्या बात है? इतने सालों में पहली बार ये हरकत दोबारा हुई है। ये देखे बीबी, ये देखे खत जो वो लड़का इसकी तरफ फेंक के गया है।
उस दिन ऐमन के नाम पर मोबाइल आया और आज ये खत। बीबी मुझसे कसम ले ले, मैं सच में नहीं जानती। मैं सच में नहीं जानती कि उसने मेरी तरफ खत क्यों फेंका था। भाभी आप उस दिन की बात को इस बात से क्यों मिला रही हैं? उस दिन तो भाई साहब ने भी कहा था कि मेरी बेटी बेकसूर है। अच्छा, आज किसका कसूर है? आज तो मैं वहां खुद मौजूद थी। मैंने अपनी आंखों से देखा उस लड़के को खत फेंकते हुए, और मेरे साथ दानिया और तमन्ना भी थी। बोलो, जवाब दो। आप कहना क्या चाह रही हैं भाभी? यही कि तुम्हारी लड़की बद किरदार है। अगर इसकी वजह से मेरी बच्ची पे कुछ असर पड़ा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हो गया जुबैदा, किस तरह से बात कर रही है? तुमने खत खोल के पढ़ा भी है? क्या लिखा उसमें? ऐसे वाहियात खत खोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ उस खत में क्या लिखा है। अब्बास ठीक कह रहा है जुबैदा। ऐमन, तुम खत लो और बावाज बुलंद। मेरी जान से प्यारी दानिया,